हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लास में। और हम लोग का सीरीज जो चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो सीरीज चल रहा था उसमें हम लोग डीसी सर्किट को देख रहे थे। और डीसी सर्किट में हम लोगों ने एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स के बारे में बात किया। उसके बाद हम लोगों ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स को देखा, फिर सोर्स कन्वर्जन को देखा। आज हम लोग डीसी सर्किट के चौथे लेक्चर में हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस लेक्चर में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ओम्स लॉ के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे। उसके बाद हम लोग इस पे न्यूमेरिकल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ओम्स लॉ को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ क्या कहते हैं? ओम्स लॉ तो ओम्स लॉ का एक स्टेटमेंट था। सबसे पहले हम उस स्टेटमेंट को लिखते हैं। क्या था उस स्टेटमेंट में? क्या बोला जा रहा था? द वोल्टेज जनरेट across the conductor is directly proportional to current flowing in the circuit। बेसिकली ओम्स साहब जो थे वो बोलना चाह रहे थे कि किसी भी सर्किट में जो कंडक्टर लगा हुआ है तो उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो करंट सर्किट में डिलीवर हो रहा है। चलिए हम लोग एक सर्किट से एग्जांपल से देखते हैं इसको। ये देखिए निगेटिव और पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए कि एक बल्ब लगा दिए हैं, बल्ब लगा दिए हैं। अब ये बल्ब लगा दिए, मान लीजिए यहाँ 10 वोल्ट और करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में। करंट फ्लो हो रहा है कितना? मान लीजिए 5 एम्पियर। तो ओम साहब बोलना चाह रहे हैं कि इसके क्रॉस जो ये बल्ब जल रहा है उसके क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा वो क्या होगा? हमारा करंट कितना फ्लो कर रहा है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ठीक है, भी तो क्या बोल रहे थे ओम साहब ने कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं और आर से रिप्लेस करते हैं। यहां आर क्या है? रेसिस्टेंस है। आई करंट और भी वोल्टेज। रेसिस्टेंस क्या करता है? हमारे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको रोकता है। इसका यूनिट क्या होता है? ओम्स होता है। ओम साहब देखे फिर एक ग्राफ बना के भी और आई के बीच में ग्राफ जब प्लॉट किए तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा था, लीनियर ग्राफ आ रहा था। भी और आई के बीच में जब ग्राफ देखे तो एक लीनियर ग्राफ आ रहा था, क्योंकि जितना हम लोग भी बढ़ाएंगे वो क्या कर रहा है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना भी बढ़ाएंगे वहां उतना करंट बढ़ेगा, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे हम लोग उतना करंट बढ़ेगा। तो चलिए अब ओम्स लॉ के बाद हम लोग देखते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस अगर सीरीज में दिया हुआ रहे या पैरेलल में दिया हुआ रहे तब हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को दो प्रकार से देखेंगे, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में। सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि देखिए जब सीरीज में हमारा रेसिस्टेंस अगर दिया रहे तो उसको एक रेसिस्टेंस कैसे बनाते हैं। मान लीजिए कि एक सर्किट है, ठीक है, भी वोल्टेज माइनस प्लस, एक रेसिस्टेंस, दो रेसिस्टेंस, तीन रेसिस्टेंस। तीन रेसिस्टेंस को हम लोग ले लिए और इसको फिर हम लोग कनेक्ट कर दिए। तो इसका मान लेते हैं R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है, ये टोटल भी है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि हमारा करंट सेम होता है। क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि करंट सेम होता है। तो
यहां से मान लीजिए आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आई करंट क्या होगा, सब में डिलीवर होगा। आई करंट तीनों रेसिस्टेंस पे डिलीवर होगा क्योंकि इसमें आई सेम रहता है। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि आर इक्विवेलेंट इक्वल टू, मतलब एक रेसिस्टेंस को रिप्लेस करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3। ये कैसे आया, कैसे रिप्लेस किए? तो देखिए इसमें हम लोग क्या जानते हैं कि करंट सेम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू, यहां मान लीजिए वोल्टेज ड्रॉप हुआ V1, यहां हो गया V2, यहां V3, तो क्या लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है, आर इक्विवेलेंट लिख दिए। अब इसको V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V1 को आई करंट जा रहा है R1 हो गया, V इक्वल टू क्या अभी देखे थे ओम्स लॉ से आई आर। तो यहां अगर V1 को हमको लिखना है तो R कितना है, R1 है और V1 है, तो आई और आई करंट सेम जा रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू R1 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई इंटू R2 लिख सकते हैं। यहां से ओम्स लॉ से हम लोग देखेंगे। फिर यहां क्या कह सकते हैं, V3 को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू R3। आई यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए और R1 प्लस R2 प्लस R3, और इधर क्या हो जाएगा, आई आर इक्विवेलेंट, आई आई कट गया, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि करंट सेम रहता है, इस चीज को हम लोग को याद करना पड़ेगा। क्या होता है, करंट सेम होता है अक्रॉस ऑल रेसिस्टेंस। अब हम लोग जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखिए अब देखते हैं कि एक सर्किट है, मान लीजिए फिर से निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तीन रेसिस्टेंस है जो पैरेलल में दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर चार रेसिस्टेंस दिया हुआ रहेगा तो यहां 1/R4 हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें एक बात और याद करनी पड़ेगी कि इसमें क्या होता है कि इसके क्रॉस क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो इसको हम लोग अब कहां से लाए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए V वोल्ट से, अब हम लोग करंट करंट तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मान लीजिए इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है, इसमें I3 जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, और करंट यहां से I जा रहा है, यहां ऊपर बाहर जा रहा है करंट I जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या ये तीनों करंट का सम तो ये टोटल I के बराबर होगा, ठीक है। तो I को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई आर। तो I को क्या लिख सकते हैं, V बाई आर इक्विवेलेंट, ये लिख दिए आर को। I1 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R1 लिख सकते हैं ना। I2 को क्या लिख सकते हैं, V बाई R2, और ये V बाई R3। यहां से फिर से V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और V आर इक्विवेलेंट कट गया। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहां से हम लोग आर इक्विवेलेंट के वैल्यू निकाल सकते हैं रेसिप्रोकल करके। तो चलिए अब हम लोग एक सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस पे, उससे क्या होगा, हमारा कंसेप्ट ओम्स लॉ पे और पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं।
एक क्वेश्चन है जिसमें कुछ रेसिस्टेंस दिया हुआ है सीरीज में और कुछ पैरेलल में दिया हुआ है। ईच का वैल्यू है, ईच रेसिस्टेंस का वैल्यू है 2 ओम। ठीक है, ईच रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या है? 2 ओम है। तो हमें निकालना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है? कितना करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। तो टोटल का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो ये पैरेलल में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक आर इक्विवेलेंट से डिस्प्लेस करेंगे, और उसके बाद अगर तीनों सीरीज में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तीनों सीरीज में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग सीरीज को भी एक आर इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे, और उसके बाद हम लोग ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा के करंट को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले 2 ओम का ये रेसिस्टेंस है, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लिए 2, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/2। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/3। ये रेसिस्टेंस टोटल का कितना आ गया, कॉम्बिनेशन का आ गया 2/3 का, और ये 2 है, ये 2 है, ये 2/3 है। तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल आर इक्वल रेसिस्टेंस, मतलब टोटल आर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 प्लस 2/3। 3 एलसीएम ले लिए तो क्या होगा? 6 प्लस 6 और प्लस 2, 14/3। 14/3 आ गया। अब हम लोग ओम्स लॉ लगा देंगे। ये टोटल रेसिस्टेंस मेरा सर्किट का आ गया, और ओम्स लॉ लगा देंगे V इक्वल टू आई आर। तो I निकालना है तो क्या लगा देंगे? V/R। तो क्या हो जाएगा? I इक्वल टू 10/14/3। इसको ऊपर कर देंगे तो 30/14 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आते हैं ओम्स लॉ से रिलेटेड, बट हम लोग को सिलेबस में ओम्स लॉ पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं। हम लोग को सिलेबस में ज्यादा थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम और सुपरपोजिशन थ्योरम, नोडल एनालिसिस, ये सब पे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और हम लोग अगले क्लास से मेश एनालिसिस को देखेंगे, केवीएल केसीएल पे आता है न्यूमेरिकल, केवीएल केसीएल को पढ़ेंगे और फिर न्यूमेरिकल करते जाएंगे। और फिर हमारे जो प्रीवियस ईयर में आरजीबीबी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही, थैंक यू।